लगन हरि से लगा बैठे। ये जो हमारी परमात्मा से लगन, ये प्रीति, मन का लगना ही लगन है। यदि मन लग गया तो लगन लग गई। और लगन का भाव यह है कि भगवान की चर्चा, भगवान का रस, आनंद कथा में तो मिलता ही है, लेकिन यदि हम अपने जीवन में नित्य इसको उतार लें तो कथा की सार्थकता हमको प्राप्त हो जाएगी। तो कथा 7 दिन सुन रहे हैं, ये तो आनंद का विषय है, लेकिन इस 7 दिन को अपने 365 दिन में जोड़ लीजिए तो फिर जान लीजिए कथा का संपूर्ण लाभ आपने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने कहा राजा रहुगण को जड़भरत जी ने, जड़भरत जी की बातों को सुनकर के राजा रहुगण बहुत आनंदित हुए। बारंबार प्रणाम करते हुए अपने धाम को गए, राज्य की ओर गए। पश्चात जड़भरत जी भी भगवान नाम चिंतन करते हुए अंतोगत्वा भगवत धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। विषय आता है कि व्यक्ति अपने कर्मानुसार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। यहाँ व्यास जी के माध्यम से शुकदेव जी परीक्षित जी को 28 प्रकार के नरक बताते हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव इत्यादि 28 नरक। तुमने कहा महाराज नरक में तो जाना पड़ता है, ये बात तो सही है, लेकिन नरक में न जाना पड़े, मान लीजिए जाने अनजाने कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई,
तो नरक में न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय आप बताइए। तो उन्होंने अजामिल के विषय में बताया। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल बड़ा कर्मकांडी था, विद्वान था, योग्य था। हमारे यहाँ के आयोजक पंडित देवनारायण शास्त्री जी भी कर्मकांड निपुण हैं और भगवान की बड़ी कृपा है, बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं। आप लोगों के बीच में है, आप लोग तो जानते ही हैं, और बड़े सरल स्वभाव के हैं। जो कह देता हूं मान लेते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो अजामिल जो है बहुत बड़ा कर्मकांडी था, योग्य था। लेकिन देखिए संगत का प्रभाव क्या होता है। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया और उसने एक शूद्र को एक वैश्या के साथ रमण करते हुए देखा, प्रणय करते हुए देखा। उस दृश्य, इसलिए क्या देखना और क्या न देखना ये जरूरी है। यदि हम अपने इंद्रियों को विषयों की ओर ले जाएंगे तो वो और ज्यादा खींचे चले जाएंगे। इसलिए यदि देखने योग्य कोई वस्तु न हो तो उसे नहीं देखना चाहिए। अजामिल ने देखा और देखने का परिणाम क्या हुआ? घर पे तो आ गया लेकिन मन वहीं छोड़ आया, मन उसी में लगा रहा। कुछ दिनों पश्चात उस मन की बत्ती ऐसी बन गई कि तन भी उसी जगह पर पहुंच गया, अर्थात घर द्वार छोड़कर उसी वैश्या के साथ रहने लगा। ये परिस्थिति हो, उस वैश्या के साथ रहने लगा। अब अजामिल से कौन पूजा पाठ कराएगा? कर्म बिगड़ गया। अब वह चोरी करने लगा, धीरे धीरे डाकू बन गया और नंबर 1 का डाकू बन गया। सब उसके नाम से डरने लगे, इतना बड़ा डाकू बन गया। एक दिन संतों की टोली उधर से जा रही थी, मथुरा से अयोध्या की ओर, कानपुर की बात है। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा। अजामिल के गांव में गए तो लोगों ने अजामिल का ही घर बता दिया कि बड़ा सुंदर सेवा वहां होगी आपकी, आप वहां जाइए। तो अजामिल जब वहां, अजामिल के यहां जब संत लोग जाते हैं, अजामिल नहीं था घर पे, क्योंकि वैश्या वो जानती थी कि हमारे घर पर कोई जानकार व्यक्ति तो नहीं आएगा, ये भटक करके ही ब्राह्मण संत हमारे घर आ गए हैं। बड़ी प्रसन्न हुई और बड़े भावपूर्वक स्वागत किया। महाराज जी क्या मैं सेवा कर सकती हूँ, आप आदेश कीजिए। ब्राह्मण संत समझे भाई बड़ी भक्त है, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। रात्रि काल में जब अजामिल आया तो देख रहा है कि घर के बगल में दीपक जल रहा है। मेरे घर के सामने वो दीपक के प्रकाश में आया तो देखा ढेर सारे संत लेटे हुए हैं लाइन से। किसकी हिम्मत हो गई मेरे घर के सामने, क्या उसे मालूम नहीं? अरे भाई कौन है आप सब यहाँ, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग संत हैं, मथुरा से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ क्या काम है महाराज? जोर जोर से चिल्लाए तो पत्नी भी आ गई। पत्नी ने समझाया कि संतों के साथ अभद्रता। तो संतों ने कहा भाई हम लोग आए हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ ग्रहण किए हैं, कोई दक्षिणा दे जाओ। तो उसने कहा ले ही न बासन बसन चुराई, यही हमारा अति है सेवकाई। अरे ये जो दंड कमंडली है मैंने चुरा नहीं लिया, यही सबसे बड़ी सेवा है मेरी। मैं तो बाहर से छीन लाता हूँ, यहाँ तो मेरे घर में पड़े हो, और मैं यहाँ लिया नहीं बल्कि सुरक्षित पड़े हो, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। तो पत्नी ने डांटा कि संतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करते। तो पत्नी को डरता था, कहा नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा हूं, तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करना, उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो कहा जो इसका संतान होगा उसका नाम नारायण रख देना। तो उसने कहा अच्छा बेटा मेरा मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगा। और नाम का बड़ा महत्व है, ध्यान दीजिएगा, नाम का बहुत महत्व होता है। किसका कौन सा नाम रखना चाहिए
पहले, अब तो थोड़ा सा लोग बड़े जागृत हो गए हैं। अब तो वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार नाम रखने लगे इधर 10 वर्षों में, और पहले तो कुछ भी रख दिया जाता था, चिंटू पिंटू सिंटू रिंटू मिंटू, क्या क्या ऐसे नाम ना। ऐसे नामों का कोई अर्थ नहीं है, और जिस नाम का कोई अर्थ न हो ऐसा नाम रखना भी नहीं चाहिए। नाम अर्थ पहले के कैसे नाम थे? राम आधार, राजा राम, सीता राम, मदन मोहन, माखन मोहन, मदन मुरारी, ऐसे नाम जो भगवान से उस नाम को जोड़ देते थे। उस व्यक्ति का नाम लेने पर भगवान का भी नाम एक बार मुख से निकलता है। जैसे हम लोग हेलो हेलो कहते हैं तो दिन भर में 10-20 फोन तो आता ही होगा सबका। आजकल हर प्राणी व्यस्त है, हर प्राणी का अपना एक क्राइटेरिया है, सबकी बात होती है। तो उस हेलो हेलो की जगह यदि हम राधे राधे कहें तो कम से कम 10-20 बार गलती से ही सही भगवान का नाम तो होगा, प्रभु का नाम लेने का अवसर तो मिलेगा। और हेलो जो हम कहते हैं वो हेलो, जिसने फोन बनाया ग्राहम बेल ने, उसकी किसी स्नेही का नाम था हेलो, तो उसने तो जिसको स्नेह रखता था उसका नाम हेलो बोला। तो क्या हम लोग भी हेलो से प्रेम करते हैं? हेलो से तो ग्राहम बेल प्रेम करता था ना, या उसका स्नेही था। हम लोग तो राधा रानी सरकार से प्रेम करते हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पीछे वाले सोच रहे हैं इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम क्यों बोलेंगे? क्या बोलना चाहिए भाई हम लोगों को? तो हम लोग बोलेंगे, फोन उठाएंगे तो राधे राधे बोलेंगे। टेंशन की बात तो नहीं, आप लोग इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई? बड़ा विचार का कोई घाटा थोड़ी ना है। मैं जो बताऊंगा वो नुकसान का काम, फायदा हो न हो नुकसान तो नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिए, गारंटी वाली बात है, मैं लिख के दे सकता हूं। ये कोई घाटे की बात नहीं, ना विचार मत कीजिए। जब भी फोन उठाइए तो हेलो की जगह क्या बोलिए? राधे राधे। क्या बोलना है? ये जो इस लाइन वाले लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, महाराज जी तो इस लाइन में है। क्या बोलना है? हेलो की जगह राधे राधे। देखिए एक प्रयास, एक सदमार्ग पर चलने का एक छोटा सा प्रयास, जब हम छोटी छोटी बातों से जुड़ते हैं तो वो बातें आगे चल करके बड़ी हो जाती हैं, और वो हमें परमात्मा से जोड़ने में बहुत सहयोग करती है। इसलिए पहला प्रयोग ये है कि हम लोग फोन आएगा तो बोलेंगे, सुनाई नहीं पड़ रहा भाई? हाँ अच्छा, माताएं बोले और सुनाई न दे तो बड़ी आश्चर्य की बात है। माताएं बोलती है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। प्रेम से बोलिए। हाँ, जब मिजाज में हो तो देखिए, फिर अब कोई चुप भी नहीं करा सकता। तो आप लोगों की बड़ी कृपा हो, जब शांतिपूर्वक बैठी रहे और कथा सुनती, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा सदैव जीवन में बनी रहे आप लोगों के ऊपर, ये प्रभु से प्रार्थना है हमारी। तो अजामिल जो है वो संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण को बहुत स्नेह करता था। एक दिन लगभग आयु उसकी हो गई थी 80 वर्ष के ऊपर। एक दिन उसे ऐसा लगा कि कुछ यम के दूत आए हुए हैं और उसे उसके प्राणों को लेना चाहते हैं, और वो घबराया इतना कि अपने प्रिय पुत्र नारायण को बुलाया। नारायण नारायण जोर जोर से आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो नारायण तो नहीं सुना, लेकिन हमारे नारायण ने सुन लिया, प्रभु ने सुन लिया। और नारायण के 2 दूत भी आ गए। यम के दूत और नारायण के दूतों के बीच में संवाद शुरू हुआ। यम के दूतों ने कहा, भाई तुम कौन हो? तूने कहा, भाई ये बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि हम लोग यम के दूत हैं, ये पापी अजामिल का प्राण लेने के लिए आए हैं। तो देवदूतों ने कहा नारायण के दूतों ने, ये बताओ ज्ञान नहीं है तुम्हें? इसके सारे पाप समाप्त हो गए। क्यों हो गए भाई? इसने अभी कुछ समय पहले हमारे प्रभु का नाम लिया। क्या इसने आपके प्रभु का नाम नहीं लिया? इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया। हाँ, इसने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन नारायण तो हमारे प्रभु का नाम है। इसने अपने बेटे का नाम 4-6 साल पहले रखा, और हमारे प्रभु का नाम तो अनंत काल से है। इसका तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं? इसका तात्पर्य है कि जब हम जप करते हैं तो हमें ये लग सकता है कि पता नहीं भगवान हमें सुनते हैं कि नहीं सुनते। भगवान को ये पता है कि नहीं पता है, हम जप कर रहे हैं। यहाँ जिसका जो नाम होगा, यदि उस नाम को मैं माइक से अनाउंस करूंगा तो व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? सब लोग नहीं आएंगे। कौन आएगा? जिसका नाम लिया जाएगा।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि व्यक्ति कितना भी घने निद्रा में हो, लेकिन उसका नाम बुलाया जाएगा तो वो झुंझलाकर उठ जाएगा, और झुंझलाकर उठ जाएगा तो नाम का ऐसा प्रभाव होता है। जब सामान्य व्यक्ति जब झुंझला करके उठ सकता है, उधर मत देखिए, वो गर्मी का प्रभाव। एक पंखा कूलर इधर भी साइड में लगवाइएगा, इधर लोग वाले तपस्या कर रहे हैं सब। हाँ, तो थोड़ा सा एक इधर भी कर रखिएगा। गर्मी बहुत है आपके यहाँ, हमको बहुत दिन बाद, जून के बाद अब गर्मी महसूस हो रही है। जून के बाद बड़ा आनंद था, मैं ऐसे स्थान पे था जहाँ गर्मी नहीं लग रही थी, और यहाँ तो एकदम गर्मी का सारा आनंद मिल रहा है। प्रेम से बोलिए। तो देवदूतों ने कहा कि इसके सारे किए गए पाप कर्म समाप्त हो गए, क्योंकि इसने अभी अभी प्रभु का नाम लिया है। यम के दूतों को वापस जाना पड़ा। नारायण के दूतों ने अजामिल को आशीर्वाद दिया। अजामिल बड़ा चिंतित पड़ा और उसने सोचा, म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम् अजामिलो व्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। अजामिल पश्चाताप कर रहा है। कैसा पश्चाताप? यह पश्चाताप कर रहा है कि जीवन पर्यंत मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, केवल अपने पुत्र का नाम लिया और देवदूत आ गए। यदि जीवन भर मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज भगवान स्वयं चले आते, मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ। ऐसा पश्चाताप करके वह रोने लगा और घर द्वार छोड़कर हरिद्वार की ओर चला गया। ये घर द्वार में भी यदि हम हरिद्वार अपने मन को बना ले, हरिद्वार मतलब जो हरि का द्वार है, जो भगवान का द्वार है, हमारा मन घर में भी रहकर हरि के पास रह सकता है। चाहे हरिद्वार चले जाए, चाहे हरिद्वार मन को बना ले, चाहे वृंदावन चले जाए, चाहे वृंदावन बना ले, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हरिद्वार गया और वहां जप करते हुए भगवान का विमान आया और अंतोगत्वा अजामिल भगवत धाम हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। और यहाँ यमराज जी के दूत यमराज के पास आए। कहा, महाराज ये नारायण कौन है? तो यमराज जी ने कहा, भाई चुप रहो, नारायण का नाम लेना नहीं यहाँ। कहे क्यों? यदि नारायण का नाम ले लिए तो हमारी फैक्ट्री खाली हो जाएगी। क्यों खाली हो जाएगी? एक बार भी यदि नारायण का नाम यमलोक में ले लिया गया तो नारायण के नाम से संपूर्ण पाप सबके कट जाएंगे और किसी को दंड का अधिकार हमारे अंदर समाप्त हो जाएगा। महाराज ये नारायण कौन है? कहें ये हमारे प्रभु हैं और नारायण के हम 12 भागवत हैं, 12 भागवत है भगवान के, उसमें यमराज जी भी है। ध्यान दीजिएगा, यमराज कोई अलग से नहीं है, यमराज कोई बुरी चीज नहीं है। यमराज अर्थात धोबी घाट। धोबी घाट मतलब कपड़ा भेजते हैं दाग छुड़ाने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए, तो ठीक वही काम भगवान हमको भेजते हैं। जाओ यमराज जी का वहां साफ सफाई करके फिर भेज देंगे। प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास, स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु। स्वयंभु ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर, कुमार सनक सनंदन सनत कुमार, कपिल जी और मनु, ये 12 लोग भगवान के ही भागवत हैं। अर्थात यमराज जी जो भी काम कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा से कर रहे हैं और भगवान के आदेश से नरक लोक का संचालन कर रहे हैं, यमलोक का संचालन कर रहे हैं। कर्मानुसार परिणाम देने का, दंड देने का विधान जो है वो भगवान ने यमराज जी को सौंपा है। तो इस प्रकार यमराज जी ने बताया कि भगवान की ही कृपा से सारी ये दुनिया का जो हमें कार्यभार दिया ये ईश्वर प्रभु ने दिया है, नारायण ने दिया है, इसलिए तुम लोग भी उन नारायण कहे महाराज। तो सारे लोग जब नारायण का जप करेंगे तो मैं किसको लाऊंगा? क्या राठजाना में देख लेना, जो जो कथा में नहीं आएगा उसको पकड़ कर ले जाना।
है ना। वो जो कथा में नहीं आएगा तो फिर यमराज आएंगे। इसलिए अभी कल भगवान का जन्मोत्सव है, हम लोग बड़े उत्साह से मनाएंगे। अभी 4 दिन की और कथा शेष है, तो अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक खैर संख्या बढ़ ही रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लेंगे वो हमारे लिए, भगवान के लिए, आप सबके लिए आनंद का विषय होगा। कल भगवान का जन्मोत्सव हम लोग बड़े ही आनंद के साथ, तो कल निर्धारण कर लीजिए कि पीला वस्त्र सब लोग धारण करके आए, है ना, तो थोड़ा सा एक आनंद का उत्सव लगे। और कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो जन्मोत्सव में देखिए भगवान को हाथ से बनाए हुए वस्त्रों का भी वितरण हो रहा है, आप लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। कन्हैया जी के लिए वहां बैठी हुई हैं, तो बड़े ही भावपूर्वक निर्माण करते हैं वो लोग। तो इस प्रकार ये भगवान की जो कथा है, इस कथा में अपने आप को रंग लेना ही कथा की सार्थकता है। और हम लोग धीरे धीरे रंग रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। ऐसा नहीं नाम से, स्वभाव से, भाव से बैठने पर आप लोग ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने हो रहे हैं। अभी तो पराये थे, एक दिन आए, हाँ पता नहीं कौन से महाराज हैं, कैसे महाराज हैं, क्या कह रहे हैं, हम भी सोचे पता नहीं कैसे लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि भाई बड़े अच्छे लोग हैं, कथा में आ रहे हैं, आनंद में। हमारे दो नारायण शास्त्री जी ने कहा कि महाराज जी सब अच्छे लोग हैं, बड़े व्यवस्थित हैं और सब बड़े धार्मिक विचार वालों हैं, लेकिन इन लोगों को बताना पड़ेगा कि धर्म करना चाहिए, फिर ये लोग बड़े तनमन से लग जाते हैं। हाँ, जगाना पड़ता है, जग गए तो फिर आनंद ले लेंगे। हाँ, तो भगवान की कृपा है कि आप लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में लाभ लें। हमारा यह धर्म है। ये कथा यूट्यूब पर भी लाइव हो रहा है, हमारे ही नाम से जिसकी चैनल है श्री कुणाल जी महाराज, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। ये बात व्यासपीठ से बोलने की नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने, यमराज जी से दूतों ने पूछा, महाराज किसको लाया जाएगा? तो कहे जो भगवान का नाम न ले, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम्, चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम्, जिह्वायनो नमति अच्छिरहे कदापि, तालानयध्यमशतो कृतवेषु कृत्याम्। जो भगवान के सामने मस्तक न झुकाए, जो भगवान को स्मरण न करे, जो भगवान की पूजा न करे, जो अपने मुख से भगवान का नाम न ले, ऐसे लोगों को लेकर आना। कहे महाराज सब लेते हैं, कहने बहुत से लोग नहीं लेते, देखना तो कथा में जाना, देखना कितने लोग आए, पता चल जाएगा। तो कहने का भाव ये कथा की नहीं है, बात यह है हमारी भावना की है। हम लोग यदि नाम नहीं लेंगे तो यम के दूत आएंगे और पकड़ कर ले जाएंगे, तब उस समय हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेम से बोलिए। और हम क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम जो चिल्लाते रहेंगे लेकिन कोई सुन ही नहीं पाएगा, जब कोई सुनेगा तब तो सहयोग करेगा। तो इसलिए हमें सदैव भगवान के नाम का चिंतन करते रहना चाहिए और भगवान को हृदय में बैठाना है। इसके लिए हमें अपने मन रूपी जो घर है इसको स्वच्छ करना पड़ेगा, क्योंकि किसी कवि ने कहा है क्या, अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, वो चंचल मन को नहीं संवारा। ध्यान दीजिएगा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
को लेने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आनंद नहीं तुम्हारा, हमने आनंद नहीं तुम्हारा। चल चल मन को नहीं संवारा, चल चल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर कौंदे परमेश्वर काया भास मिलेगा। हर कौंदे परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान, हमने
हमने आंगन नहीं दुहारा चंचल मन को। हाँ, थोड़ा सा सहयोग करिए ना। कितना अकेले कितना गाएंगे आप लोगों का भी कुछ सहयोग चाहिए ना, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सबका। हमने बड़ा अच्छा लगेगा। माइक में भले नहीं आवाज आएगी, भाई माइक हमारे लिए लगा है। आप लोग बोलिए, हमने आंगन चंचल, ताली बजाते हुए तो और आनंद आएगा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे। जैसे आप लोग कथा में आ रहे ऐसे भगवान आते हैं और हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा यदि कहीं नहीं हो पाया है तो। इसलिए भगवान का कल जन्मोत्सव है और हम लोग बड़े आनंद के साथ यदि भगवान को कुछ प्रसाद भेंट करना चाहे तो उस भाव से भी, कोई दबाव नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रसाद नहीं है तो कैसे जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल आनंद के साथ आइए। भाव यह है कि कथा से जुड़िए और कल हम लोग आनंद उत्सव में रहेंगे, कथा भी होगी और भगवान का जन्मोत्सव भी आनंद में। और पीले वस्त्र को यदि ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा। बाकी आइए आनंद के साथ आइए, हम लोग आरती की ओर चलते हैं। इसके पहले स्वागत का कार्य होगा, हमारे देवनारायण शास्त्री जी बताएं। जय श्री राधे। हम आमंत्रित करते हैं गोपी शर्मा जी को, आप मंच पे आए और महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पुरुषोत्तम शर्मा जी आप भी मंच पे पधारें और महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उमेद सिंह जी आप भी मंच पे पधारे। जगवीर सिंह जी आप सब विनम्र निवेदन है आप मंच पे आए और महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कृष्ण कुमार जी आप मंच पे आए, महाराज श्री का आशीर्वाद कर, महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रविंद्र कुमार जी आप भी मंच पर पधारे और महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त कर अपने सौभाग्य को जगाएं। मैं कुछ कहा था नहीं करना है। ऐसा निकलवाने वाला बात करते हैं तो नहीं सुनेंगे। हमारे मुख्य जजमान आरती के लिए वे आवे मंच पर।
श्री राधे श्री राधे। ओम हिंद्वाला मालिन्याय नमः। ओम दग्गु हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गु सर्वगणगु सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्रिहिं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। जीवन हो
है